वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे पिछले 3 महीने का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में 1 घंटे की महा मैराथन क्लास। और पिछले हम जुलाई, अगस्त और सितंबर पिछले 3 महीने का करंट, और जो भी विद्यार्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सीईटी, हाईकोर्ट, एलडीसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। बहुत से विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि सर पिछले 3 महीने का करंट आप लेकर आएँ, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो मान के चलो हम 40 मिनट में 160 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? बड़ा ही शानदार। तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में रजत पदक जीता है। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में किस संगठन ने मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है? ये किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। हाल में सिनी शेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये है कर्नाटक राज्य की। किस राज्य की है? सिनी शेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया और किस राज्य की है? कर्नाटक की। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया है? ये किया है राजस्थान में। कहाँ पर किया है? भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन राजस्थान में किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? ये की है तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना में एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फैनकोड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फैनकोड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रवि शास्त्री को। किसको बनाया है? रवि शास्त्री को बनाया है। हाल में अंडर 15 महिला कुश्ती चैंपियन कुश्ती टीम ने एशियाई खिताब में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अंडर 15 महिला कुश्ती टीम ने एशियाई खिताब में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 6 स्वर्ण पदक। कितने जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? ये की है हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने? हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन से 2 राज्य स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं? तो ये है कर्नाटक और गुजरात। ये दोनों ही क्या है? 2 राज्य जो स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में पोकर प्लेटफॉर्म pokerbazi.com ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है शाहिद कपूर को। किसको बनाया है? शाहिद कपूर को बनाया है। नेक्स्ट देखो, हाल में पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर किया है? गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में एलोडा कप में बॉक्सर अल्पिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता है? तो एलोडा कप में बॉक्सर अल्पिया पठान और गीतिका ने पदक जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए कौन सा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो ये उड़ीसा। कौन सा राज्य है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। अगला देखो, हाल में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो हरियाली महोत्सव किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल में भारतीय जनता पार्टी ने किन 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये है पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। ये चारों ही क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हाल ही में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है ये? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। हाल में G20 के नए शेरपा को नियुक्त हुए हैं।
तो G20 के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं अमिताभ कांत। कौन हुए हैं? अमिताभ कांत नियुक्त हुए हैं। हाल में पीएम मोदी ने किस शहर में अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, वाराणसी में। कहाँ पर किया है? वाराणसी में मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। हाल में 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, ध्यान रखना, नई दिल्ली। कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सी राज्य सरकार भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करेगी? ये करेगी राजस्थान सरकार। कौन सी करेगी? राजस्थान सरकार है जो भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करेगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक होंगे? और अभी आपको पता है जो नेशनल गेम्स गुजरात में चल रहे हैं 36वें, उनका भी आपको मैंने बताया था, अभी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। कहाँ पर चलेंगे ये? गुजरात राज्य में चलेंगे, 10 अक्टूबर तक चलेंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कार्मिक मंत्रालय ने किस वरिष्ठ अधिकारी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ये किया है, ध्यान रखना, आर.के. गुप्ता को। किसके किया है? आर.के. गुप्ता को कार्मिक मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। हाल में देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है। ये बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की है? ये की है दिल्ली सरकार ने। किसने की है? दिल्ली सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की है। हाल में विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है। हाल में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ISSF विश्व कप में दक्षिणी कोरिया में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा हुई। यह कब से कब तक खेले जाएंगे? और राष्ट्रमंडल जो खेल हैं वो कब से कब तक खेलेंगे? 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले गए। तो ये आपको पता ही है, और इसमें भारत का चौथा स्थान रहा। हाल में कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? ये बनेगा लेह हवाई अड्डा। कौन सा बनेगा? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 22 पदक। कितने जीते हैं? 22 पदक जीते हैं इसमें। हाल में प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये बना है उत्तराखंड। कौन सा राज्य बना है? प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। हाल में जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये किया है नारायण कुमार को। किसको किया है? जापान सरकार ने नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला देखो, हाल में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस संस्थान को चुना गया? ये चुना गया IIT मद्रास को। किसको चुना गया है? IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के पहले क्वाड्रिवलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी किसने दी है? ये दी है DCGI ने। किसने दी है? DCGI ने भारत के पहले क्वाड्रिवलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। हाल में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है PV सिंधु ने। किसने जीता है? PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसिस्थम से सम्मानित किया गया? तो ये आपको पता है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे का निधन हो चुका है, उन्हीं के मरणोपरांत ये अवार्ड इनको दिया गया है। हाल में किस राज्य में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है?
तो ये आया है केरल में। कहाँ पर आया है? केरल राज्य में मंकी पॉक्स का मामला पहले सामने आया है। अगला क्वेश्चन देखो, किन दो व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों को क्या है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा। हाल में अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचारित स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला की शुरुआत किस शहर से की है? तो ये की है, ध्यान रखना, नई दिल्ली से। ये जितने भी आते हैं नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये भी कौन सा बना है? केरल राज्य है जो अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल में किसने प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दुनागिरी लॉन्च किया है? दुनागिरी लॉन्च किया है, तो ये किया है, ध्यान रखना, राजनाथ सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान है 36वां। कौन सा स्थान है इसमें? 36वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा शहर ओलंपिक स्टेडियम आयोजन की मेजबानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, टोक्यो। कौन सा शहर करेगा? टोक्यो शहर करेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य में भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? ये की है राजस्थान ने। किसने की है? भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है राजस्थान ने। नेक्स्ट देखो, हाल में महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान है 87वां। कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का 87वां स्थान है। किसने सबसे अधिक ज़रूरतमंद जिलों में भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? ये किया है 272 जिलों में। कितने जिलों में? 272 से सबसे अधिक ज़रूरतमंद जिलों में क्या है? भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। हाल में ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 118वां स्थान है। कौन सा स्थान है इसमें? 118वां स्थान। हाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये किया है सैफ अहमद को। ये ध्यान रखना भी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सैफ अहमद को। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या है? ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना, बड़ा ही शानदार क्लास आपको मिलने जा रही है। किस संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसलाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? ये किया है, ध्यान रखना, इसरो ने। किसने किया है? इसरो के द्वारा जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसलाइट एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। हाल में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो ये बना है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का। किस राज्य का? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है जो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है। हाल में कौन सा देश 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत है जो 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। हाल में भारत और किस देश ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ये किया है भारत और जापान ने। किसने किया है? भारत और जापान ने। हाल में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है कौशिक राजशेखर ने। किसने? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने जीता है। हाल में किस राज्य में महिला बैंक खुलेगा? ये खुलेगा, ध्यान रखना, राजस्थान में। कहाँ पर खुलेगा? महिला बैंक राजस्थान में खुलेगा। हाल में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो इसमें भारत, ध्यान रखना, किसने जीते हैं? अमेरिका ने। किसने जीते हैं? अमेरिका ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। हाल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा?
ये करेगा भारत देश। कौन सा देश करेगा? भारत देश करेगा। हाल ही में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन भारतीय दल की ध्वजावाहक होंगी? ये थी, ध्यान रखना, पीवी सिंधु। कौन थी? पीवी सिंधु है जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजावाहक रही थी। हाल ही में सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है, ध्यान रखना, 84वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 84वां बनाया है। हाल ही में मोदी जी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किस राज्य में किया है? ये किया है गुजरात में। कहाँ पर किया है? अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ है गुजरात में किया है। हाल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के कौन से नंबर के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये बने हैं 49वें। हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश 49वें नंबर के बन चुके हैं। किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है इंग्लैंड ने। किसने जीती है? इंग्लैंड देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है। हाल में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं, ध्यान रखना इसका। हाल ही में कौन सा शहर 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ये करेगा पेरिस। कौन सा शहर करेगा? पेरिस शहर करेगा। हाल में कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया? ये नाम दिया गया गन हिल। क्या नाम दिया गया है? कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को गन हिल नाम दिया गया है। हाल में किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडो लॉजिस्टिक्स पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? ये है कनाडा के। किस देश के? ये कनाडा देश के विद्वान है ये। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? ये संभाला है सुजोय लाल थाउसेन ने। किसने संभाला है? सुजोय लाल थाउसेन ने। हाल में ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास में कौन सा देश शामिल होगा? तो ये होगा, ध्यान रखना, अपना देश भारत है। इसमें ध्यान रखना, अपना देश भारत है जो पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल होगा। हाल में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किसने की है? ये की है सुरेश एन पटेल ने। किसने की है? सुरेश एन पटेल ने क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ली है। हाल में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो इसमें आंध्र प्रदेश राज्य है जो कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में अव्वल रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? तो ये की है केरल के मुख्यमंत्री ने। किसने की है? केरल के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है। हाल में भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है? ये किया है भारत और फ्रांस की नौसेना ने क्या है? अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है। हाल में भारत और अमेरिका किस राज्य में मेगा सैन्य अभ्यास करेंगे? तो भारत और अमेरिका ने किस राज्य में करेंगे? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में करेंगे मेगा सैन्य अभ्यास। हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्ति दी गई है? ये दी गई है श्वेता सिंह को। किसको दी गई है? श्वेता सिंह को क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक यानी कि डायरेक्टर पद पर नियुक्ति दी गई है। हाल में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा? ये बनेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बनेगा? मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा। किस भारतीय महिला ने महिला पायलट्स ने अरब सागर में अपना निगरानी मिशन पूरा किया है? ये किया है भारतीय नौसेना की महिलाएं थी और इन्होंने क्या है? महिला पायलट्स थी। अरब सागर में इन्होंने निगरानी मिशन पूरा किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA का खिताब जीता है आर्या वालवेकर ने। किसने जीता है? आर्या वालवेकर ने। हाल में भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप बना है? भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर 20 चैंपियन बना है? इसने हराया है, ध्यान रखना, भारत ने हराया है बांग्लादेश को। किसको हराया है? बांग्लादेश को हराया है। किस व्यक्ति को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? ये दिया गया है दलाई लामा को। किसको दिया गया है? दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में 100% NAP लागू करने की घोषणा की है? ये की है, ध्यान रखना, गोवा ने।
किस राज्य ने की है? गोवा राज्य ने 100% पर NEP लागू करने की घोषणा की है। किस शहर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण हुआ है, ध्यान रखना, गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर है गुजरात में। हाल ही में 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह आज़ादी सेट किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ये किया गया है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। हाल में किसको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा पुनीत राजकुमार को। किसको किया जाएगा? पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हाल में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान लॉन्च किया है? ये किया है गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया है। हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। यहाँ पर है भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2022 से शुरू हुआ है। हाल में प्रधानमंत्री ने किस शहर में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगी? ये करेंगे पानीपत हरियाणा। कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा में मोदी जी ने नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हाल में किस संगठन ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? किस संगठन ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? ये किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। हाल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? ये किया है श्रीनगर में। कहाँ पर किया है? श्रीनगर में किया है। मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। हाल में महिला IPL का पहला संस्करण कब होगा? तो महिला IPL का पहला संस्करण होगा मार्च 2023 में। कब होगा ये? मार्च 2023 में। किस राज्य का अगस्त मलाई परिदृश्य में 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, तमिलनाडु का। किसका? ये तमिलनाडु राज्य का अगस्त मलाई परिदृश्य में 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया गया है। किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो ये की है सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। ये ध्यान रखना, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई है। हाल में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा। इसका आयोजन किस शहर में खेला जाएगा? कोलकाता में। यहाँ पर खेला जाएगा, महिलाओं का आयोजन होगा इसमें, और ये कोलकाता में इनका खेला जाएगा। 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है? तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को क्या है? इन दोनों को क्या है? फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। हाल में खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन किसने लॉन्च की है? ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर की है? नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली लालटेन लॉन्च की है। हाल में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के लिए मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे पंजाब, 3 नंबर पे राजस्थान और 4 नंबर पे मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है? ये हुई है 107। कितनी हुई है? 107। 100 नंबर देखो, हाल में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो ये मिला है, ध्यान रखना, किसको मिला है? ये मिला है 83 को। किसको मिला है? 83 फिल्म को मिला है। हाल में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य में। हाल में इप्सोस इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार 3 भरोसेमंद संस्थान कौन कौन से हैं? तो रक्षा बल, RBI और प्रधानमंत्री, ये तीनों क्या है? इप्सोस इंडिया के अनुसार एक 3 भरोसेमंद ये संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, कोलकाता। कौन सा शहर करेगा? कोलकाता शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी करेगा। हाल में स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया 1082 पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान दिया गया है। हाल में वोस्तोक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में होगा? तो वोस्तोक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास होगा रूस में। किस देश में होगा? ये रूस देश में होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? ये की है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। किसकी की है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश की है। अगला देखो, कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बना है, ध्यान रखना, गोवा। कौन सा राज्य बना है? गोवा राज्य बना है। हाल में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू हुई है? ये हुई है मुंबई शहर में। कहाँ पर हुई है? मुंबई शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू हुई है। हाल में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? ये किया है, ध्यान रखना, अरविंद केजरीवाल ने। किसने लॉन्च किया है? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। किस राज्य का दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा मिलेगा? तो ये है महाराष्ट्र का, और ये दही हांडी महाराष्ट्र का है और इसको साहसी खेल का दर्जा मिलेगा। कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है स्कॉटलैंड। कौन सा देश बना है? स्कॉटलैंड है जो मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बना है। हाल में अंतिम बंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये किया गया राजेश वर्मा को। किसको? राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल में किस राज्य का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो ये है मध्य प्रदेश का। किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। कौन सी महिला UEFA चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? ये है मनीषा कल्याण। कौन है? मनीषा कल्याण। हाल में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा कनाडा। कौन सा देश करेगा? कनाडा करेगा। हाल में मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये किया गया आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में क्या है? मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट लॉन्च किया गया। हाल में पीएम ने किस शहर में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? ये किया है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में पीएम ने अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। हाल में किस राज्य में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? ये किया है राजस्थान में। यहाँ पर किया है राजस्थान राज्य में। हाल में 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया एंजेला मर्केल को। किसको? 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। किस देश ने 14 साल बाद अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल पदक जीता है? तो ये जीता है भारत देश ने। किसने जीता है? 14 साल बाद भारत देश ने अंडर-18 एशियन वॉलीबॉल पदक जीता है। कौन सी राज्य सरकार देश की पहली नाइट सफारी लगाएगी? ये लगाएगी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। कौन सी? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पहली नाइट सफारी लगाएगी। हाल में नीति आयोग ने किस शहर को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? ये किया है हरिद्वार उत्तराखंड को। किसको किया है? हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है और नीति आयोग ने इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा? ये खुलेगा पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में खुलेगा? पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा। हाल में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शेरशाह फिल्म को। किसको मिला है? शेरशाह मूवी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी यूनियन योजना की शुरुआत की है? और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको रिवाइज करवा दिए हैं। पहले आपको इसका वीकली मिल गया अभी संडे के दिन, उसके बाद में अभी सितंबर महीने का आपको मंथली मिल गया। अब यहाँ पे 3 मंथ का आपको वीडियो के साथ कितनी बार एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे रिवाइज करवाया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन देखो, किसके द्वारा इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी गई? ये लिखी है आशुतोष राराविकार ने। किसने लिखी है? आशुतोष राराविकार ने। किसने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? ये किया है अरविंद केजरीवाल ने। किसने लॉन्च किया है? अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। हाल में अमलान बोरगोहेन ने कितने मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसने लगाई है 100 मीटर की रेस।
कितनी? 100 मीटर की रेस। किस देश में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेगी? तो ये लगेगी 6 रेलवे स्टेशनों पर। कितने? 6 रेलवे स्टेशनों पर क्या है? हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेगी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? ये बनाएगी, ध्यान रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कौन सी बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो गुजरात के हजीरा में क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट है, बनाएगी। हाल में भारत में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारतीय राज्यों में किन 3 शहरों का इसका आयोजन किया जाएगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा, मंडगांव गोवा और नवी मुंबई महाराष्ट्र, इन तीनों शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज। कौन सी महिला बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज। किसके द्वारा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? तो ये किया है डॉक्टर कालूबाई ने। किसने किया है? डॉक्टर कालूबाई ने। हाल ही में अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है? तो ये पहुंच चुका है 1.43 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखना इसका। हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई। इनमें किन 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो सोथियारा चिम, तदाशी हथौरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैनी बेनेचेंगी, इन चारों को क्या है? 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 को इन चारों को व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन सा देश क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों बैठक की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? अपना देश भारत। हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ किस देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है? यह भी अपना देश भारत का है, जो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश का पहला टीका लॉन्च हुआ है। हाल में अनीशका बियानी ने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है तन्नीकेला भरनी को। किसको किया गया है? तन्नीकेला भरनी को 18वां लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के सम्मानित किया गया है। हाल में किस राज्य के फर्रुखाबाद में जेल के खाने को 5 स्टार फैसिंग रेटिंग मिली है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है? फर्रुखाबाद में जेल के खाने को 5 स्टार फैसिंग रेटिंग मिली है। हाल ही में किसने शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे भारत में प्रतिष्ठित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये किया है हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप को किस राज्य सरकार की योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कर्नाटक की। किसकी बनाया गया है? कर्नाटक की राज्य सरकार की जो भी योजना है उनको सुदीप को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल में पोषण अभियान योजना लागू करने में कौन से 3 राज्य शीर्ष पर हैं? तो इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये तीनों राज्य क्या है? पोषण अभियान में लागू करने में टॉप पर रहे हैं। हाल में किन 2 खिलाड़ियों ने जापान ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल का खिताब अपने नाम किया? तो ये हैं केंटा निशोमोटो और अकाने यामागुची ने। इन दोनों ने क्या है? जापान ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। हाल में डिजिटल इंडिया मिशन ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश। हाल में पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? ये किया जाएगा 14,500 का। कितना? 14,500 का। हाल में देश की पहले किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है? तो वो है नेजल वैक्सीन, ध्यान रखना। और ये पहली वैक्सीन है जो नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन है। किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है? नेजल वैक्सीन को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 132वां स्थान है। कौन सा है? 132वां स्थान। हाल में किसने नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारे देश के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं यू ललित के द्वारा नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और ये देश के 49वें नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किस कंपनी को मिले हैं? ये मिले हैं मास्टर कार्ड को। ध्यान रखना, किसको मिले हैं? मास्टर कार्ड को। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? ये किया है सिंगापुर के जो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रमुख नौसेना प्रमुख लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है।
हाल में किस राज्य ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? ये की है राजस्थान राज्य ने। किसने की है? राजस्थान ने। हाल ही में यूएन ने मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं वोल्कर टर्क। कौन बने हैं? यूएन ने मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख हैं वोल्कर टर्क बने हैं। हाल में किस राज्य में देश का पहला रबर डैम बना है? ये बना है बिहार में। कि ध्यान रखना, ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? बिहार राज्य में। किस आयोग ने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फर्स्ट इंडिया लॉन्च किया है? ये किया है नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। हाल में सेना और किस संगठन ने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, डीआरडीओ ने। किसने किया है? सेना और डीआरडीओ के द्वारा किया है सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किस राज्य सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की है? ये की है, ध्यान रखना, उड़ीसा ने। किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। हाल में यूएसए ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें अलकराज गारफिया और आई स्वीटेक ने क्या है? यूएसए ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो। हाल में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ ब्रिगेड तारागिरी को किस शहर में लॉन्च किया गया? ये किया गया है मुंबई में। किस शहर में लॉन्च किया गया है? मुंबई शहर में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये 160 क्वेश्चन थे, मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। पिछले 3 महीने का करंट मैंने लगभग आपको जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, क्योंकि बड़े ही शानदार क्लास आपको आज मिली है। पिछले 3 महीने का करंट 35 मिनट में लगभग मान के चलो आपको ये 160 क्वेश्चनों का रिवाइज करवाया गया है। तो पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।